बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड लेक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल ₹6180 अमाउंट ₹1 लाख इन 4 years। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया है, लेकिन सोल्यूशन पे आने से पहले हम जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के किस रेट के मुताबिक 60,180 रुपया कितना बन जाएगा, 1 लाख रुपया इन 4 years, 4 सालों में। स्टूडेंट्स जरा और से देखिएगा, यहां हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और डेटा हम लिख रहे हैं, जरा और से देखिएगा। हमारे पास स्टूडेंट्स कह रहे हैं एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी रेट बोले तो क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट रेट यानी कि आई परसेंटेज की वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के किस रेट पे जो 60,180 रुपया है, यानी स्टूडेंट्स ये पी है, प्रिंसिपल ओरिजिनल अमाउंट 60,180 रुपया कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के किस रेट पे 60,180 रुपया कितनी अमाउंट बन जाएगी, 1 लाख। तो स्टूडेंट्स ये जो 1 लाख की अमाउंट आ गई है इसको हम ए फॉर अमाउंट बोलेंगे, और 4 इयर्स जिसको हम क्या नाम देंगे, एन फॉर इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स यानी कि टाइम को शो करता है, एन 4 इयर्स। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को एक और भी आसानी से आप समझ सकते हैं। डेटा को याद रखें, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना, जिसका फॉर्मूला होता है सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। और स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है सी ए फॉर कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला। और स्टूडेंट्स सी आई क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट्स कंपाउंड अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अब स्टूडेंट्स अगर आपने ये देखा हो तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ एक तो लार्ज ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट नहीं है और माइनस 1 नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारा फॉर्मूला यही है। सिर्फ सी ए की जगह क्या आ गया, सी ए आ गया। सी ए कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। अब स्टूडेंट्स आपने ये समझने के लिए, या अगर आपका ये क्वेश्चन है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का या कंपाउंड अमाउंट का, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर खुद क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जब क्या पूछा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट खुद ही, तो समझ जाएं कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला फाइंड करना है। अदरवाइज स्टूडेंट्स इसके अलावा कंपाउंड अमाउंट लिखा हो या एट व्हाट रेट लिखा हो, रेट फाइंड करना हो यानी आई फाइंड करना हो, पी या ए या एन कुछ भी फाइंड करना हो सिवाय कंपाउंड इंटरेस्ट के, इनमें से स्टूडेंट्स कुछ भी फाइंड करना हो तो फार्मूला फिर किसका लगाएंगे हम, कंपाउंड अमाउंट का। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और जो हमने समझना कि हमें, क्योंकि लास्ट टाइम शायद आपको मैंने बताया हो कि हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट और इंटरेस्ट में ये होता है कि हमारे पास 3 चीजें होती हैं, A इक्वल टू पी प्लस आई, जिसको हम स्टूडेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, यानी आई फॉर इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट्स याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल आपने बैंक से 1,000 रुपया लोन लिया, उधार लिए, और उसमें आपने 200 क्या पे करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, तो दोनों को मिला के कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1200। यानी स्टूडेंट्स जो अमाउंट की रकम होती है, जो वैल्यू होती है, वो आई और पी दोनों को मिला के आती है। यानी अमाउंट की जो वैल्यू होती है वो दोनों को मिला के आने के बाद, यानी पी से भी इसकी वैल्यू बड़ी होती है और आई से भी, क्योंकि अमाउंट की वैल्यू आती ही दोनों से मिला के आती है। अब स्टूडेंट्स इस तरह भी हो सकता है फॉर एग्जांपल कि हमने क्या फाइंड करना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये क्वेश्चन मार्क हो और ये दोनों गिवन, तब ये प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1200 माइनस 1000 करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 200। तो स्टूडेंट्स हमने सिर्फ फॉर्मूला जो मैंने लगाया वो क्या लगाया कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है क्या वैसे नॉर्मल कि प्रिंसिपल प्लस आई, तो P फॉर प्रिंसिपल यानी ओरिजिनल अमाउंट, I फॉर इंटरेस्ट और A फॉर अमाउंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया कि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अमाउंट की जो रकम होती है, अमाउंट की जो वैल्यू होती है वो P और I दोनों से बड़ी होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने A को 1 लाख और P को 6180 इसलिए बोला कि वो कह रहे थे एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट
विल रुपीज 6180 अमाउंट रुपीज। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यू है, एक 60,000 है और एक 1 लाख है। तो आप खुद ही समझ जाइएगा जो सबसे बड़ी रकम होती है वो किसकी होती है, अमाउंट के ए की, और उसके बाद जो होगी वो किसकी होती है, प्रिंसिपल की, यानी इंटरेस्ट की वैल्यू सबसे कम होती है। अब हमारे पास दो ही वैल्यू है स्टूडेंट्स, तो जो बड़ी वाली होगी वो ए होगी और जो सेकंड उसके बाद होगी वो किसकी होगी, पी। तो स्टूडेंट्स हम पहले वैसे फाइंड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि फिर सी आई की वैल्यू किस तरह निकलेगी। यानी अगर ए हमारे पास 1 लाख है और पी हमारे पास वो कितना है 6180 है, तो स्टूडेंट्स प्लस सी आई कह दें या आई कह दें, बात तो एक ही है। ये किस तरह वैल्यू आएगी, अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स प्लस हो रही है, इधर क्या हो जाएगी माइनस, यानी 1 लाख में से कितना माइनस कर देंगे 6180, तो हमारे पास देख लेते हैं हमारे पास कितनी वैल्यू बचती है, ये बचती है 39,820। यानी स्टूडेंट्स जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास वो इतना है। लेकिन आपने करना क्या होगा स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन के अंदर भी इस तरह शो करके बता सकते हैं कि सी आई इक्वल टू, देखिए हमने क्या किया, जो प्रिंसिपल की वैल्यू वो इधर आके माइनस कर दी है। अब डायरेक्टली भी ये कह सकते हैं कि सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है हमारे पास स्टूडेंट्स 1 लाख है, माइनस प्रिंसिपल कितनी है 6180। जो स्टूडेंट्स हमने इस फार्मूले में इधर आके माइनस कर दिया, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी जो इधर आके हमने माइनस किया वही प्रोसीजर हमने यहाँ कर दिया, बस अपना नाम ये दे दिया। अब इसमें माइनस कर देंगे तो 39,820। तो ये हमने सिर्फ स्टूडेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू वैसे ही निकाली है। प्रॉपर हमने क्या सॉल्व करना है, आई को। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि आई फाइंड करना हो पी ए या एन, तो फार्मूला किसका लगेगा, कंपाउंड अमाउंट का। तो स्टूडेंट्स हम इस फार्मूले पे आ जाते हैं, और सॉरी यहाँ पे कंपाउंड अमाउंट भी लिख सकते हैं या आप सिर्फ ए बी लिख सकते हैं, ए फॉर अमाउंट या सी ए फॉर कंपाउंड अमाउंट। तो अब सी ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन, ए फॉर अमाउंट सी ए फॉर कंपाउंड अमाउंट, बात तो एक ही है। तो स्टूडेंट्स 12 इनमें से आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स हम पुटिंग करते हैं, ए हमारे पास कितना है 1 लाख है और पी हमारे पास 6180 है, 1 प्लस आई स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है, गिवन नहीं है, फाइंड करना है, और एन वी हैव 4 इयर्स। अब स्टूडेंट्स करते क्या है, ये जो वैल्यू है हमारे पास वो इधर क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगी डिवाइड, यानी 1 लाख डिवाइडेड बाय 6180 इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 4। तो स्टूडेंट्स हम पहले 1 लाख को डिवाइड कर लेते हैं 6180 पे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.6617 इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 4। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी आपने आई फाइंड करना हो तो आपके पास जो पावर होती है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, लिखेंगे टेकिंग, सॉरी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी दोनों तरफ पे आप उसकी पावर लेते हैं जितनी यहाँ पावर होती है। यानी अगर 4 है तो लिखेंगे टेकिंग, लेकिन आपने 4 नहीं लिखना, आपने लिखना क्या 1/4 ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता 9, तो हम लिखते टेकिंग 1/9 ऑन बोथ साइड्स। अगर यहाँ पे n हमारे पास 12 इयर्स होता तो हम लिखते टेकिंग 1/12 ऑन बोथ साइड्स। अब 1.6617 की पावर 1/4 इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 4। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ डिवाइड की बजाय मैं यहाँ मल्टीप्लाई 1/4 कर रहा हूँ, बिकॉज ये ऑलरेडी एक वैल्यू पावर में है। तो जब एक और वैल्यू पावर में आएगी तो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स 4 और आपस में क्या हो रही है कट रही है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा 1 प्लस आई बच जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जरा देखिएगा 1.6617 की पावर आप 1/4 नहीं ले सकते, तो शॉर्टकट ये है कि आप स्टूडेंट्स पहले 1 को क्या करते हैं 4 पे डिवाइड, 1 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.25। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब हम पावर ले सकते हैं 1.6617 फिर पावर 0.25, तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई 1.1354 इक्वल टू 1 प्लस आई। स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्वेश्चन को यहाँ ले जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व होने लग गया। अब जो पावर हमने ले लिया स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आ गई 1.1354 की वैल्यू आ गई और 1 प्लस आई। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट्स 1 जो है इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1.1354 माइनस 1 इक्वल टू आई। तो स्टूडेंट्स इसमें से हम जब 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 0.1354 इक्वल टू आई। अब स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ याद हो, आई होता है इंटरेस्ट रेट जो कि वैल्यू परसेंटेज में होती है, तो ये ऑलरेडी 0 पॉइंट में आ गई यानी परसेंटेज में नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को परसेंटेज में लेके जाने के लिए 0.1354 को मल्टीप्लाई आप खुद कर लीजिएगा किससे
100 से, यानी जब परसेंटेज हम हटाते हैं तो 100 पे डिवाइड करते हैं, और जब परसेंटेज में किसी वैल्यू को लेके आना हो, अगर वो 0 पॉइंट में हो तो मल्टीप्लाई 100 किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम स्टूडेंट्स अब i को इधर ले आते हैं, इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, बात तो एक ही है। तो i इक्वल टू 13.54, और साथ स्टूडेंट जब हमने मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज का निशान भी साथ लगा लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी हमारे पास स्टूडेंट्स जो i होगा वो 13.54% आंसर यानी i का होगा। स्टूडेंट्स यहां तक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।